देखिए सौम्या, डायबिटीज़ के मामले में जिस तरह डायबिटीज़ हिंदुस्तान में पांव पसार रहा है, अगले कुछ वर्षों में हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होंगे। हम लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारे यहाँ होंगे। ये अभी के प्रोजेक्शन हैं, जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, वो यही बताते हैं। और जब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहे हैं हम, तो हम लोग को बहुत कुछ ध्यान देना है, ताकि जो डायबिटिक के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन से हम बचें। तो इस जागरूकता के क्रम में आपने अच्छा किया कि आपने कहा ये जो आपका वीडियो है काफ़ी करेगा, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में जैसे किडनी, आई, हार्ट और नर्व होते हैं, तो आई, आँख भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और डायबिटीज़ के कंट्रोल रहने से आप इसको इफ़ेक्ट को, डायबिटीज़ के आँख पर इफ़ेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ से जो आँखों में असर होता है या डायबिटीज़ जनित अंधत्व जो होता है, उसमें डायबिटीज़ कंट्रोल आपका अगर अच्छा है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो होगा, लेकिन पूरी तरह रुक नहीं सकता है। इसलिए कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ भी महत्वपूर्ण है। तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ में तो आपका बस चलता नहीं चलता हो, कंट्रोल में तो आपको चलना चाहिए, और खाने पीने से, दवाइयों से आप डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, ताकि आपको डायबिटीज़ जनित अंधत्व न हो। आप अगर देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, जैसे कैटरैक्ट में जो ब्लाइंडनेस होता है, अंधत्व, वो ऑपरेशन के बाद रोशनी आ जाती है। लेकिन डायबिटीज़ के कारण जो होता है वो रोशनी नहीं आता है। तो डायबिटीज़ आज के दिन में भी डायबिटीज़ जनित अंधत्व काफ़ी कॉमन है। और डायबिटीज़ जनित अंधत्व से बचने का जो तरीका है कि डायबिटीज़ को हम जल्दी पहचानें और अच्छा नियंत्रण करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की वजह से पार्शियल ब्लाइंडनेस और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यानी कि अधूरे तरीके से अंधा होना और पूर्ण तरीके से आंखों की रोशनी चली जाना, या थोड़ी बहुत जो रोशनी जाती है, ये चांसेस कब आते हैं? देखिए, डायबिटीज़ के जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं, तो रेटिना एक आँख का अंग होता है। जैसे आप अगर आप लेते हैं कैमरा को, अगर देखें तो कैमरा का जो पर्दा होता है, तो वही हमारे आँख को भी अगर कैमरा माने तो उसका पर्दा, इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना के वेसल में ये माइक्रो एंजियोपैथी कराता है, और वहाँ पे उसने अलग करके एंजियोपैथी के साथ ही आँखों के पर्दे में ये इफ़ेक्ट करता है। उस डायबिटीज़ के कारण आँखों के पर्दे के इफ़ेक्ट को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, वो उसके क्लासिफिकेशन है, वो अलग अलग तरह से होते हैं। तो अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी सीवियर ग्रेड का होगा तो टोटल ब्लाइंडनेस करेगा। अगर अर्ली स्टेज में होगा, कम का होगा, तो वो पार्शियल ब्लाइंडनेस करेगा। तो और डायबिटीज़ से गई हुई रोशनी लौट के नहीं आती है कितने दफ़े। इसलिए डायबिटीज़ जनित तो अंधत्व से बचने का एकमात्र तरीका है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नियमित अंतराल पर अपने आँखों के जाँच कराएं। नेत्र चिकित्सक को कहें कि आपको डायबिटीज़ है, ताकि वो देखेगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी आपको है कि नहीं, अगर है तो कौन से स्टेज में है, ताकि हम लोग रोशनी प्रभावित होने से रोक सकें कि वो पार्शियल ब्लाइंड ही हो, वो व्यक्ति टोटल ब्लाइंड ना हो। तो अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, नियमित अंतराल पर जांच और इलाज कराएंगे, तो आप डायबिटीज जनित अंधत्व से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, वो अन्य कई रोगों से भी ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में उन लोगों के बीच में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आँखों का खतरा किन्हें ज़्यादा होता है? क्योंकि आँखों की समस्या तो ऐसे होना आम भी है, और ज़रूरी नहीं कि हर डायबिटीज़ का मरीज़ जो है उसे आँखों की कोई समस्या हो ही हो। तो फिर ऐसे में आँखों का खतरा जो है वो किन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बढ़ जाता है? देखिए, वैसे तो डायबिटिक पेशेंट में आँखों का खतरा है, डायबिटीज़ जनित अंधत्व के चांसेस हैं। इसीलिए आप इस बात का इंतज़ार न करें कि डायबिटीज़ कब आपका अंधत्व करेगा या रोशनी कम करेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है
तो अपने नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिल करके पूरी तरह जांच करा लें कि डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आपके आई पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर एक नियमित अंतराल के बाद पुनः जांच कराएं, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करें, और अगर है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करें और उसका उचित उपचार कराएं ताकि आपको अंधत्व न हो। लेकिन डायबिटीज़ अगर है तो आपको, जैसे डायबिटीज़ द्वारा जनित अन्य बीमारियां होती हैं तो आँखों में भी बीमारी होती है, तो डायबिटीज़ अगर आपको है तो अपने आँखों का नियमित अंतराल पर जांच, खासकर रेटिना का जांच या फंडोस्कोपी की जांच कराते रहें। और हम लोग तो देख रहे हैं कि जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, उनको अगर अंडर में पेशेंट ट्रीटमेंट में है तो उन्हें भी सजग रहना चाहिए कि मरीज को तकलीफ़ तो बाद में होगा। अगर किन्हीं डायबिटिक पेशेंट एक फिजिशियन के यहाँ या डायबिटोलॉजिस्ट के यहाँ आते हैं तो उनका भी ये दायित्व तो बनता है कि वो मरीजों को कहें कि समय समय पर वो जांच कराएं और जांच कराने का रिपोर्ट को फिर खुद देखें। और अगर उसमें रिपोर्ट नॉर्मल हो तो वो लापरवाही का नहीं है, अगर आज नॉर्मल हो तो भी उसको एक नियमित अंतराल 1 साल के बाद फिर जांच कराएं। तो ये तो हुआ, लेकिन डायबिटीज़ में आपने कहा खतरा किन पर ज़्यादा है? आमतौर पर सारे डायबिटिक पे रेटिनोपैथी होने का, डायबिटीज जनित अंधत्व होने का खतरा मंडराता है, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस पर ज़्यादा है, एनआईडीडीएम में कम है उसके कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ मरीज हैं और अपने कंट्रोल अच्छे रखते हैं तो उन पे खतरा कम है। जो मरीज दिखाते रहते हैं बार बार, उन पे डायबिटीज़ जनित अंधत्व का खतरा कम है।